हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एपिसोड नंबर 5 एयर हो चुका है और हम उसे डिस्कस करने भी आ गए हैं। तो जहाँ हमने कल का एपिसोड छोड़ा था विद मिनी की स्ट्रैटेजी, वहीं से हम आज का दिन भी शुरू करते हैं गाइस। मिनी की स्ट्रैटेजी, ऐसा लगने लगा है कि पूरा टाइम इस गेम में मिनी और निखिल की स्ट्रैटेजीज ही हम देखते रह जाएंगे, क्योंकि कोई और लोग तो स्ट्रैटेजी करते नज़र आते नहीं। पर गाइस अभी गेम थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि मिनी की स्ट्रैटेजीज के साथ कुशल और अरसलान ने भी रीथिंक करना शुरू किया है कि क्या वो गेम सही वे में खेल रहे हैं या नहीं, या उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए और किसी और की नहीं सुननी चाहिए। वहीं पायल गेमिंग अपनी फ्रेंड साबी को बचाने के लिए इधर उधर से कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने मिनी माथुर से डील स्ट्राइक करने की कोशिश की निखिल चिन्नप्पा के कहने पर वो डील कितनी वर्क करेगी नहीं, ये तो हमें जब वोटिंग होगी तभी पता चलेगा गाइस। वहीं दूसरी तरफ बाकी टीम्स भी आपस में कुछ ना कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग, बातें और लाइक्स डिसलाइक्स डिस्कस कर रहे हैं। तभी आता है एक सिस्टम में मैसेज कि आज सबको अपना लंच खुद ऑर्डर करना पड़ेगा बाय स्पेंडिंग सम पॉइंट्स। तो हमारी वॉरियर और हमारी लेजेंड्स और हंटर्स ने कुछ नहीं खरीदा, पर हमारे किंग्स जो टॉप पोजीशन पे बैठे थे वो थोड़े दिलदार निकल गए। उन्होंने 50 पॉइंट्स की एक कोक खरीदी बिटवीन 15-16 पीपल। ये क्या लॉजिक था? फालतू में 50 पॉइंट स्पेंड करें, आगे उन्हें इन 50 पॉइंट्स की कीमत ज़रूर पता चलेगी। तभी सारे डिलीटेड सदस्य जो नॉमिनेशंस में आए हैं, दैट इज साबी, रीवा और अरसलान की स्क्रीन पर पिक्चर्स रिवील हुई और उन्हें कॉम्स रूम पर बुलाया गया। तो गाइज उन्हें मिला एक सीक्रेट टास्क। तो आज जो शो है उन्होंने डिलीटेड सदस्यों को मौका दिया तो रिडीम देमसेल्फ, मतलब एक सीक्रेट टास्क परफॉर्म करो और अपने आप को बचा लो फ्रॉम दी नॉमिनेशन। सो अरसलान का सीक्रेट टास्क ये था कि उन्हें सेंटर ऑफ दी जहाँ पे एम्फी है वहाँ 2 लोगों से बुलवाना था, गोल एजेंट्स को। साबी को डाइनिंग एरिया में 2 लोगों से बुलवाना था कि मैं अपनी अलायंस छोड़ना चाहता हूँ, और रीवा को टास्क मिला था कि उन्हें 2 अपने टारगेट सदस्यों को अपने अलायंस की जैकेट पहनवानी है। आई गेस अरसलान को थोड़ा सा इजी टास्क मिला था। उन्होंने स्मार्टनेस भी की। जैसे वो कॉन्फ रूम से बाहर आए, इससे पहले किसी को कुछ पता चलता अबाउट सीक्रेट टास्क, उन्होंने फटाफट निखिल, पायल और उन सबको गैदर किया और सबसे अपना टास्क बुलवा लिया। दैट मेड एवरीबडी बहुत क्लियर कि कोई ना कोई सीक्रेट टास्क मिला है, तो किसी और ने किसी का भी टास्क नहीं किया। साबी और रीवा ऐसे ही रह गए और अरसलान अपने आप को बचा के ले गए। तो जो मिनी और निखिल और बाकी सब इतनी प्लानिंग कर रहे थे टू सेव अरसलान, वो ऑटोमेटिकली उन्हें मिल गया। वहीं दूसरी तरफ बाकी अलायंसेस भी बातें कर रही थी कि आज कौन सा चैलेंज आने वाला है। तो गाइज तभी आता है सिस्टम अलर्ट और आज आया डुअल चैलेंज। सो गाइज डुअल चैलेंज में जो सबसे लास्ट में टीम थी, उससे पहले एक टीम को चैलेंज करना था, कौन से प्लेयर को चैलेंज करना था और कितने पॉइंट्स दाव पे लगाने थे। चैलेंज उन्हें पता नहीं था, बट इतना पता था कि फिजिकल चैलेंज होने वाला है। तो गाइज इसमें एक रूल था, बॉयज़ के अगेंस्ट बॉयज़ जाएंगे और गर्ल्स के अगेंस्ट गर्ल्स जाएंगे। तो सबको अपने रूम्स में जाके डिसाइड करना था। वहीं हमें लेजेंड्स के बीच में अब रिफ्ट दिखने लग गया। गाइज मैंने आपको कहा ही था कि जितनी जल्दी लेजेंड्स को समझ में आएगा कि वो मिनी माथुर, निखिल चिन्नप्पा, अरसलान और कुशल के हाथ की कठपुतली बन गए हैं, उतनी जल्दी उनके लिए बेटर है। अदरवाइज़ वो गेम में सिर्फ एक टीम प्लेयर बन के रह जाएंगे। जैसे डेजी शाह, मुझे पूरे एपिसोड में वो दिखती ही नहीं है, मुझे पता भी नहीं चलता कि वो गेम का पार्ट है। रूही, नीति का भी यही हाल है। अब नीति जब से आई उन्होंने एक टास्क परफॉर्म नहीं किया। आज लगा कि वो टास्क परफॉर्म करेंगी, लेकिन क्या हुआ, एक ही बंदा अरसलान, वो ही उनकी टीम से टास्क परफॉर्म करे जा रहे हैं। मतलब लेजेंड्स को तो ये है कि भाई एक ही बंदा हमारे उससे आउटसाइड शाइन हो, हम तो अरसलान को जिताने आए। जैद भी जाने वाला था पर जैद भी पीछे होगा। ये बात अब नीति, जैद इनके दिमाग में घर कर गई है कि अरसलान भी अपनी गेम चला रहा है एंड वो किसी की नहीं सुन रहा है, और मिनी को भी लग रहा है, और अब उसको अपने गेम के हिसाब से थिंक करना शुरू कर दिया उन्होंने। पहले उन्होंने सोचा वो किंग्स को चैलेंज करेंगे और 1000 पॉइंट्स रखेंगे, पर उन्हें दिख गया कि किंग्स से वो जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने अपने ही अलाय को चैलेंज कर दिया। गाइस मतलब ये कैसी अलायंस है, आपस में ही लड़ रहे हैं यार। मतलब मुझे लगा था लेजेंड्स वर्सेस किंग्स, वॉरियर वर्सेस किंग होगा, पर ये तो लेजेंड्स वर्सेस वॉरियर होता जा रहा है।
तो लेजेंड से अरसलान गए, उन्होंने चैलेंज किए 1000 पॉइंट्स, और वहाँ से वॉरियर से आए कुशल जिनकी बैक इंजरी थी, पर फिर भी उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। वहीं हंटर्स ने चैलेंज किया किंग्स को, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तो हंटर्स में सारी लड़कियां, तो इधर से तो पायल को ही परफॉर्म करना था, उधर से दिलबर ने परफॉर्म किया। इधर हंटर्स की अलायंस में कोई यूनिटी हमें दिख नहीं रही है, ये सबको दिख रहा है, अंदर प्लेयर्स को भी दिख रहा है, वो सारा टाइम लड़ते रहते हैं। इट इज़ 3 वर्सेस 1 इन हंटर्स, सैबी वर्सेस ऑल होके रखा है, एंड सैबी सबको की नर्व्स पे आ गई है। अगर नॉमिनेशन में बाहर निकालने की बारी आई और अपनी ही अलायंस में वोटिंग हुई तो सैबी तो सबसे पहले आउट हो जाएगी। गाइस मुझसे लिखवा लो, क्योंकि वो बाकी सबको इरिटेट कर रही है एंड बाकी सब उससे खुश नहीं है। वहीं जब चैलेंज हुआ तो चैलेंज में एक कोर्ट बना हुआ था जिसके दोनों साइड बॉल्स थे विद अ हैवी वेट 5 किलो 3 किलोस, और एक केज की बॉल थी जो ऊपर जानी थी। आपको दूसरे की तरफ बॉल फेंकनी है, जिसकी तरफ सबसे ज़्यादा बॉल होगी वो हार जाएगा और जिसकी तरफ कम बॉल होगी वो जीत जाएगा। तो इस चैलेंज में लेजेंड्स वर्सेस वॉरियर में लेजेंड्स के अरसलान जीते, 1000 पॉइंट्स उन्हें मिल गए, एंड किंग्स वर्सेस हंटर तो मुकाबला लग भी नहीं रहा था, इट वॉज वन साइडेड, दिलबर जीत गई 400 पॉइंट्स। इसके साथ टेबल भी चेंज हो गई है, हंटर्स फर्स्ट पे आ गए हैं, हमारे लेजेंड्स पहुंच गए हैं सेकंड पोजीशन पे 1000 पॉइंट्स जीत के, एंड किंग्स थर्ड पे आ गए हैं और वॉरियर्स आ गए हैं लास्ट में। मतलब अब उन्हें प्राइस पे करनी पड़ेगी, एंड दैट इज समबडी गेटिंग नॉमिनेटेड। तो आज के एपिसोड में जब हम वो सारे टास्क करके आए तो नीति, रूही, ये सब बहुत कंफ्यूज थे कि लेजेंड्स ने वॉरियर्स को क्यों टारगेट किया, वाई अरसलान इज़ नॉट लिसनिंग टू एनीबडी। बट मैंने गाइस आपको पहले ही कहा था यही होने वाला है, अगर आप टीम प्लेयर बन के खेलोगे तो आप टीम प्लेयर ही बन के रह जाओगे। वंशज इज़ नॉट लाइकिंग निखिल्स बिहेवियर टुवर्ड्स हिम, सो वंशज ने रिक्वेस्ट किया कि कोई ऐसा आए कि भाई अपने में से एक अलाय को निकालना है, तो वो निखिल को बाहर फेंक देंगे। तो ये सब बातें हो रही है। तो हर अलायंस में देर इज़ अ प्रॉब्लम इन यूनिटी, खाली हंटर्स में हमें दिख के आ रही है, बाकी सब में अभी हमें दिख नहीं रही है। देयर आर क्रैक्स, लेजेंड्स वर्सेस वॉरियर्स हो रहा है, लेजेंड्स में क्रैक्स हैं, वॉरियर्स में अभी उतना नहीं समझ में आ रहा है, बट हाँ धीरे धीरे ये नज़र आएगा व्हेन आगे टास्क होंगे। हंटर्स में यूनिटी है नहीं, और किंग्स में तो भाई निखिल इज़ द ऑड वन आउट। तो अभी फ़िलहाल चैलेंजेस देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। इट्स नॉट जस्ट द फिजिकल चैलेंजेस, इसमें आपको ब्रेन भी यूज़ हो रहे हैं। ये अभी जो ये शो इस लेवल पे है कि हर रोज़ एक नए चैलेंज के साथ ऑडियंस को इंग्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे ये शो फ़िलहाल के लिए बहुत पसंद आ रहा है। इक्वेशंस, अलाइंसेस सब पसंद आ रहे हैं। और गाइज मिनी ने यहाँ भी अपनी स्ट्रैटेजी लगाई कि वॉरियर्स को अगर नॉमिनेट करना पड़ा तो वो रवि किशन को कर दें, क्योंकि वो तो यहाँ अपनी बेटी को छोड़ने आए हैं, ही विल बी हैप्पी टू गो होम। तो उन्होंने ये भी बता दिया वॉरियर्स को कि रवि किशन को नॉमिनेट करना। तो गाइज अगर नॉमिनेशन हुआ तो आपको पता है कि नॉमिनेशन में वॉरियर्स में से रवि किशन आएंगे। अभी तक तो हमें ये लग रहा है, बाद में देखेंगे। वहीं मिनी ने अरसलान से भी बात की कि एवरीबडी इज़ नॉट ओके विद यू। अरसलान अभी अपनी स्ट्रैटेजीज लगाना चाह रहे हैं, सुन रहे हैं सबकी, वह करेंगे अपने मन की, वो वाली स्ट्रैटेजी आ गई है उनकी। सो गाइस ये एपिसोड में अभी फ़िलहाल इतना ही एक्शन था। कल के एपिसोड में क्या होगा ये तो हमें कल पता चलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो, एंड फॉलो फॉर मोर सच अपडेट्स। शाम को लॉकअप के रिव्यू के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय गाइज।